गांव के एक शांत कच्चे घर में दो मासूम बच्चे जानकी और अर्जुन रहते थे। उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी क्योंकि उनके साथ उनकी सौतेली माँ शारदा रहती थी, जिसके स्वभाव में कोमलता कम और कठोरता ज़्यादा थी। कच्चे घर का आंगन खामोश पड़ा था। जानकी और अर्जुन ज़मीन पर बैठे हुए थे, थके हुए, भूखे और चुप। तभी अचानक शारदा गुस्से में बाहर आई और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ खेतों में काम करो। अगर आज काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। जानकी ने डरते हुए धीरे से कहा, माँ, हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम बहुत थक गए हैं। मगर शारदा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से से बोली, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, तुरंत निकलो यहाँ से। अर्जुन ने चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चलो दीदी, नहीं तो वो हमें मारेगी। दोनों बच्चे धीरे धीरे उठते हैं और कोने में रखी हुई अपनी कुदालें उठा लेते हैं। उनके छोटे छोटे हाथों में वो भारी औजार उनकी मजबूरी की कहानी बता रहे होते हैं। दोनों बच्चे धीरे धीरे घर से बाहर निकल गए। उनके कदम भारी थे, दिल डर से भरा हुआ था और आंखों में आंसू थे। गांव के बाहर फैले हुए सुनसान और सूखे खेत थे, जहाँ न छाया थी न आराम। वहीं जानकी और अर्जुन रोज़ काम करने जाते थे। अपनी कुदालों के साथ उन्होंने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। ज़मीन बहुत कठोर थी और उनके छोटे छोटे हाथ कमज़ोर। कुछ ही देर में उनके कपड़े मिट्टी से भर गए और पसीना उनके चेहरों से बहने लगा। जानकी थक कर रुक गई, उसकी सांस फूल रही थी। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अर्जुन, मुझसे अब और नहीं हो रहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। अर्जुन ने अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में भी थकान साफ दिखाई दे रही थी, मगर उसने हिम्मत करते हुए कहा, बस थोड़ा सा और दीदी, काम पूरा करना है, नहीं तो वो हमें खाना भी नहीं देगी। दोनों बच्चों ने फिर हिम्मत की और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा, मगर उनकी मेहनत ख़त्म नहीं हुई। शाम हुई और वो दोनों थके हारे वापस घर लौट आए, मगर घर पहुंचकर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। शारदा ने उन्हें देखते ही कहा, काम पूरा किया है या सारा दिन सुस्ती करते रहे हो? वो दोनों चुप खड़े रहे, सिर झुकाए। शारदा ने गुस्से में उन्हें सिर्फ एक एक सूखी रोटी दे दी, ना सब्जी ना पानी। उन्होंने चुपचाप वही सूखी रोटी खा ली, ना कोई शिकायत की ना कुछ कहा। यही उनके जीवन का नियम बन गया था, हर दिन मेहनत और हर रात भूख। और ये सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि इसी ज़मीन के नीचे एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। कई दिन इसी तरह दुख सहते हुए गुजर गए, मगर एक दिन जानकी और अर्जुन की सहन शक्ति ख़त्म हो गई। उस दिन भी शारदा ने उन्हें बिना किसी बात के डांटा और खाना देने से मना कर दिया। वो दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ गए। जानकी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, हम कब तक ये सब सहेंगे? अर्जुन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, दीदी, यहाँ रहने से अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। जानकी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कहाँ जाएंगे हम? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, कहीं भी, बस यहाँ से दूर। दोनों कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, शारदा ने हमेशा की तरह गुस्से में आवाज़ दी, जल्दी उठो और खुद तुरंत खेतों पर जाओ। जानकी और अर्जुन चुपचाप उठ गए। उन्होंने अपनी कुदालें उठाईं और घर से बाहर निकल गए, मगर उस दिन वो खेतों की ओर नहीं गए। उन्होंने रास्ता बदल लिया और धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगे। उनके कदम डरे हुए थे, मगर दिल में एक आशा भी थी। जानकी ने धीरे से कहा, अर्जुन, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने बिना रुके जवाब दिया, दीदी, अब हम वापस नहीं जाएंगे। वो चलते रहे, यहाँ तक कि गांव खत्म हो गया और उनके सामने एक घना जंगल शुरू हो गया। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, भूख से कमज़ोर और थकान से टूटे हुए। काफ़ी देर चलने के बाद अचानक उनकी नज़र एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। वो झोपड़ी टूटी फूटी थी, जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। जानकी ने डरते हुए कहा, अर्जुन, ये जगह ठीक तो है ना? अर्जुन ने झोपड़ी की ओर ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला, दीदी, हमारे पास और कोई जगह भी तो नहीं है। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के पास गए। दिल में डर था, मगर एक उम्मीद भी थी। उन्होंने अंदर झांक कर देखा। अंदर कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ मिट्टी और खाली जगह, मगर उनके लिए वही एक सहारा था।
उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो इस दुख से दूर आ गए हैं, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये जंगल अभी उनकी और भी कठिन परीक्षा लेने वाला है। शाम हो चुकी थी, मगर अर्जुन और जानकी अभी तक घर वापस नहीं आए थे। शारदा दरवाजे पर खड़ी गुस्से में बोली, ये दोनों अभी तक कहाँ रह गए हैं? वो तेजी से घर से बाहर निकली और पड़ोस में जाकर पूछने लगी, क्या तुमने अर्जुन और जानकी को देखा है? पड़ोस ने साफ जवाब दिया, नहीं, हमें नहीं पता। शारदा एक घर से दूसरे घर गई, हर जगह उसने यही पूछा, अर्जुन और जानकी कहाँ हैं? मगर हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमें नहीं मालूम। अब शारदा के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी दोनों नजर आ रहे थे। वो वापस घर आई और दरवाजे पर खड़ी होकर अंधेरे में देखने लगी, मगर अर्जुन और जानकी कहीं नजर नहीं आए। उसे समझ आ गया कि वो दोनों अब वापस नहीं आएंगे। गांव में धीरे धीरे ये बात फैल गई कि अर्जुन और जानकी कहीं लापता हो गए हैं। कुछ लोग एक जगह खड़े होकर बात कर रहे थे। एक आदमी ने चिंता से कहा, सुबह से दोनों बच्चे दिखाई नहीं दिए, लगता है कहीं चले गए। पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे तो पहले ही चिंता थी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर धीरे से बोली, शारदा का व्यवहार भी उनके साथ अच्छा नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, सारा दिन उन मासूम बच्चों से खेतों में काम करवाती थी। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी, मगर किसी को ये नहीं पता था कि अर्जुन और जानकी कहाँ चले गए हैं। दूसरी ओर अर्जुन और जानकी ने वो रात उसी झोपड़ी में गुजारी। सुबह हुई तो जानकी ने धीरे से कहा, भाई, मुझे भूख लगी है। अर्जुन ने अपनी बहन की ओर देखा। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। वह खुद भी भूखा था, मगर फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम चिंता मत करो दीदी, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर अर्जुन झोपड़ी से बाहर निकल गया। वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगा, हर कदम संभल कर रख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नज़र एक नहर पर पड़ी। वो पास गया और पानी में झांक कर देखा। उसमें मछलियाँ तैर रही थीं। अर्जुन के चेहरे पर आशा की हल्की सी चमक आई। उसने हाथ पानी में डाला। पहली बार कुछ नहीं मिला, दूसरी बार भी नहीं, मगर उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार कोशिश करने पर आखिरकार एक मछली उसके हाथ में आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत मछली लेकर झोपड़ी की ओर लौट आया। जानकी ने जैसे ही मछली देखी, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। भाई, हमें खाना मिल गया। दोनों ने मिलकर आग जलाई और मछली पकाई, और कई दिनों बाद दोनों ने सुकून से खाना खाया। खाने के बाद दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। धीरे धीरे अर्जुन और जानकी इस जंगल की जिंदगी के आदी हो गए। अब वो पहले की तरह हर समय डरे हुए नहीं रहते थे। शारदा के कठोर व्यवहार से दूर आकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो किसी बोझ से मुक्त हो गए हों। अब उनका एक नियम बन गया था, कभी अर्जुन नहर से मछलियाँ पकड़ लाता और दोनों मिलकर उन्हें पका लेते, तो कभी वो जंगल में जाकर पेड़ों से फल तोड़ लाता। इसी तरह वो दिन गुजार रहे थे। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर एक दूसरे का साथ था और उसी में वो खुश थे। उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उधर शारदा अकेले में घर में बैठी थी। घर बिल्कुल सूना हो गया था। न अर्जुन की आवाज़ थी, न जानकी की। चारों ओर सन्नाटा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और गुस्से में बड़बड़ाती, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। कुछ देर बाद वो उठी और आंगन से होते हुए खेतों की तरफ चली गई। मगर आज सब कुछ अलग था। वही काम जो पहले वो बच्चों से करवाती थी, अब उसे खुद करना पड़ रहा था। उसने कुदाल उठाई और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया, मगर कुछ ही देर में वो थक कर रुक गई और गुस्से से बोली, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। वो फिर से काम में लग गई, मगर अब ना पहले जैसी ताकत थी न तेज़ी। बार बार रुकती, इधर उधर देखती और फिर चुप हो जाती। घर का सन्नाटा और खेतों का काम अब उसी पर आ चुका था। कुछ देर के लिए वो बिल्कुल चुप खड़ी रही, जैसे कुछ सोच रही हो, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और फिर से काम में लग गई। उसे अभी भी ये एहसास नहीं था कि जिन बच्चों को वो बोझ समझती थी, वही उसका सबसे बड़ा सहारा थे। एक दिन अचानक जानकी की तबीयत खराब हो गई। वो झोपड़ी के अंदर बैठी थी और कमज़ोरी से दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। अर्जुन ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत उसके पास आया और घबराकर बोला, दीदी, क्या हुआ तुम्हें? जानकी ने धीरे से जवाब दिया, भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार सा लग रहा है।
ये सुनकर अर्जुन और ज़्यादा घबरा गया। वो कुछ पल चुप खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने इधर उधर देखा। ये सुनसान जंगल, ये टूटी झोपड़ी। उसने धीरे से कहा, यहाँ तो कोई इलाज भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें किसी वैद्य के पास ले जाऊँ तो शायद तुम ठीक हो जाओ। जानकी ने हल्का सा सिर हिला दिया। अर्जुन ने तुरंत उसे सहारा दिया और धीरे धीरे उसे साथ लेकर जंगल के रास्ते पर चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद वो जंगल के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वो बाहर निकले, उनकी नज़र एक मिट्टी की बनी छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। दोनों वहीं रुक गए। अर्जुन ने हैरानी से उस झोपड़ी को देखा, फिर धीरे धीरे जानकी को सहारा देते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हल्के से दस्तक दी। कुछ पल खामोशी रही, फिर अंदर से हल्की सी आहट हुई और दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा और कोमल आवाज़ में पूछा, कौन हो बेटा, क्या बात है? अर्जुन ने आदर से सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। हमें बहुत प्यास लगी है और मेरी बहन भी बीमार है। बाबा जी कुछ पल चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर दया आ गई। उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया और बोले, अंदर आ जाओ बेटा, यहाँ बैठो। दोनों अंदर आकर बैठ गए। बाबा जी ने तुरंत एक लोटे में पानी भर कर दिया। अर्जुन ने पहले जानकी को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा जी, मेरी बहन बीमार है, क्या यहाँ आसपास कोई वैद्य है? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी। उन्होंने अपनी एक छोटी सी पोटली खोली और उसमें से जड़ी बूटियों की दवा निकाली। फिर जानकी को देते हुए बोले, बेटी इसे खा लो, आराम मिलेगा। जानकी ने दवा खा ली। बाबा जी बोले, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। जानकी वहीं लेट गई और अर्जुन उसके पास बैठकर उसे देखता रहा। कुछ घंटों बाद जानकी ने धीरे धीरे आंखें खोली और उठकर बैठ गई। अर्जुन तुरंत बोला, दीदी अब कैसी हो? जानकी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई अब मैं ठीक हूँ। ये सुनकर अर्जुन ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। तभी बाबा जी भी पास आए और बोले, बेटी अब ठीक हो ना? जानकी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बाबा जी। बाबा जी ने पूछा, तुम लोगों ने कुछ खाया है? अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं बाबा जी। ये सुनकर बाबा जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद रोटी और सब्जी लेकर आए। उन्होंने दोनों के सामने रख कर कहा, लो बेटा खा लो। दोनों ने चुपचाप खाना खाया, जैसे बहुत दिनों बाद अच्छा खाना मिला हो। खाने के बाद बाबा जी ने पूछा, बेटा तुम लोग कहाँ रहते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबा जी हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम अपनी सौतेली माँ के साथ रहते थे, मगर वो हमारे साथ बहुत सख्ती करती थी। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, सारा दिन हमसे खेतों में काम करवाती थी। हमसे सहा नहीं गया, इसलिए हम घर छोड़कर जंगल में रहने लगे। अब हमारा कोई नहीं है। ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। बाबा जी ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा तुम दोनों का इस जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरा भी कोई नहीं है, अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। अर्जुन ने जानकी की ओर देखा। जानकी ने भी चुपचाप सिर हिला दिया। अर्जुन बोला, ठीक है बाबा जी, हम आपके साथ रहेंगे। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद से दोनों बाबा जी के साथ रहने लगे। सुबह बाबा जी अर्जुन को अपने साथ जंगल ले जाते और जड़ी बूटियों के बारे में सिखाते। वो कहते, बेटा ये बुखार की दवा है, ये दर्द के लिए है, इन्हें पहचानना सीखो। अर्जुन ध्यान से सब सीखता। उधर जानकी झोपड़ी में रहकर घर के काम करती। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। लोग बाबा जी के पास इलाज के लिए आते और बदले में पैसे दे जाते। एक दिन बाबा जी ने पैसे अर्जुन को देते हुए कहा, बेटा बाज़ार जाकर घर का सामान ले आओ। अर्जुन बाज़ार गया और राशन लेकर आया। इस तरह उनका जीवन धीरे धीरे संभलने लगा। उधर शारदा अब अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। घर में कोई देखने वाला नहीं था। वो पड़ोस में गई और बोली, मुझे पानी दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अंदर से आवाज़ आई, जब तुम्हारे पास बच्चे थे तब तुमने उनका ख्याल नहीं रखा, अब हम तुम्हारा ख्याल क्यों करें? ये सुनकर शारदा चुप हो गई और वापस आकर अकेली लेट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, काश अर्जुन और जानकी यहाँ होते तो मुझे इतना कष्ट ना होता। एक दिन बाबा जी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अर्जुन और जानकी भी उनके पास बैठ गए। बाबा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और धीरे से बोले, बेटा आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई।
दोनों ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। बाबा जी ने धीरे धीरे कहा, इस जंगल में एक जगह है जहाँ ज़मीन के नीचे एक मटका दबा हुआ है। मैंने उसे खुद देखा था, मगर अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि उसे निकाल सकूं। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, ये काम तुम्हें समझदारी से और चुपचाप करना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिला दिया। उसी रात तीनों धीरे धीरे जंगल की ओर निकले। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। काफ़ी देर चलने के बाद बाबा जी एक जगह रुक गए और ज़मीन की ओर इशारा करते हुए बोले, यही जगह है बेटा, यहाँ खोदो। अर्जुन ने तुरंत कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद कुदाल किसी सख्त चीज़ से टकराई। अर्जुन ने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और वहाँ से एक पुराना मटका दिखाई देने लगा। उसने पूरा मटका बाहर निकाल लिया। बाबा जी बोले, इसे यहाँ मत खोलो, झोपड़ी के अंदर ले चलते हैं। तीनों वापस झोपड़ी आए। मटका अंदर रख दिया। बाबा जी ने कहा, अब आराम करो, सुबह इसे खोलेंगे। रात भर अर्जुन और जानकी की नज़र बार बार उस मटके पर जाती रही। सुबह हुई, तीनों मटके के पास बैठे थे। बाबा जी ने धीरे से उसका ढक्कन खोला। जैसे ही मटका खुला, अंदर सोना, चांदी और गहने चमकने लगे। अर्जुन और जानकी हैरानी से उसे देखते रह गए। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये सब अब तुम्हारा है, मगर इसे संभाल कर रखना, सही समय पर इसका इस्तेमाल करना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी बाबा जी, हम इसे संभाल कर रखेंगे। समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीनों सालों में बदल गए। अर्जुन अब एक समझदार और मजबूत युवक बन चुका था। जानकी भी बड़ी हो गई थी। एक दिन अचानक बाबा जी की तबीयत खराब हो गई। वो चारपाई पर लेटे थे और अर्जुन जानकी उनके पास बैठे थे। अर्जुन बोला, बाबा जी, हम आपको शहर ले चलते हैं, वहाँ अस्पताल में इलाज कराकर आप ठीक हो जाएंगे। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, अब मेरा समय आ गया है। जानकी रोने लगी। बाबा जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हमेशा एक दूसरे का साथ देना और कभी गलत रास्ता मत अपनाना। कुछ ही देर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अर्जुन और जानकी स्तब्ध रह गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूरे सम्मान के साथ बाबा जी का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बाद अर्जुन ने कहा, दीदी, अब समय आ गया है कि हम उस खजाने का इस्तेमाल करें। जानकी ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों शहर गए और एक सुनार की दुकान पर गहने बेच दिए। उन्हें इतने रुपए मिले कि वो खुद भी हैरान रह गए। वो रुपए लेकर वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने कहा, अब हम यहाँ एक नया घर बनाएंगे और फिर उसी जगह जहाँ कभी बाबा जी की टूटी फूटी झोपड़ी थी, एक सुंदर घर बनने लगा। कुछ ही समय में घर तैयार हो गया। अब अर्जुन और जानकी वहीं खुशी और सुकून से रहने लगे। उधर गांव में एक दिन अचानक बदबू फैलने लगी। लोग परेशान हो गए। कुछ लोग उस बदबू का पीछा करते हुए शारदा के घर तक पहुंच गए। दरवाज़ा खोला गया। अंदर शारदा ज़मीन पर पड़ी थी, मृत। लग रहा था जैसे कई दिनों से वो अकेली वहीं पड़ी थी। एक आदमी ने धीरे से कहा, ये इसके कर्मों का फल है। एक बूढ़ी औरत बोली, जिसने कभी दया नहीं की, आज उसके लिए भी कोई नहीं था। गांव वालों ने इंसानियत के नाते उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उधर अर्जुन और जानकी अपनी नई जिंदगी में खुश थे। जहाँ कभी टूटी झोपड़ी थी, अब एक सुंदर घर खड़ा था। उनके चेहरों पर सुकून था, दिल में भगवान के प्रति आभार। उन्होंने कठिन समय देखा था, इसलिए अब सुख की कदर करना सीख लिया था। जिंदगी यही सिखाती है, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।